सबसे बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उसने वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और इंडस टावर में क्या टारगेट दिए। और वोडाफोन आइडिया के अंदर तो अचंभित करने वाले टारगेट हैं ₹2.40। उसके बारे में अच्छी चीज़ नीचे की तरफ आती है तो उसके अंदर से जिसको उसकी क्वालिटी पता है वो संयम की चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है। उम्र से गौतम अडानी जी जब अलग हुए, यानी अडानी ग्रुप जब अलग हुआ, तो उससे प्राप्त पैसा देखकर इसके टारगेट नहीं दिए हैं भाई। जो बड़ा दुनिया का एक बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उसने वोडाफोन आइडिया की स्थितियों को भांपकर टारगेट दिए हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी विल्मर की, बात करेंगे गोल्डमैन जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उसने वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और इंडस टावर में क्या टारगेट दिए। और वोडाफोन आइडिया के अंदर तो अचंभित करने वाले टारगेट हैं ₹2.40। उसके बारे में बातचीत करेंगे। और अशोक लीलैंड की निर्यात में क्या 3 साल की प्रक्रिया है, उसके बारे में भी आज हम चीज़ समझेंगे। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि जब कुछ अच्छी चीज़ नीचे की तरफ आती है तो उसके अंदर से जिसको उसकी क्वालिटी पता है वो संयम की चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है। और जिसको उसकी क्वालिटी नहीं पता वो उसकी गिरावट में उसको निगेटिव सोचकर उससे दूरियां बना लेता है। जब किसान अपने खेतों में कुछ उगाता है तो एकदम से वो चीज़ें साल भर की फसल 1-2 दिन के अंदर नहीं देती। उसको कुछ लोग देखकर कह सकते हैं कि किसान क्या धरती पे कर रहा है, पर कुछ लोगों को पता है और किसान को पता है कि समय आने के बाद उसके अंदर क्या क्या नई नई उसकी जो रणनीतियाँ हैं, जो उसने फसल बोई है उससे वो क्या उसको बेचकर क्या क्या चीज़ें कर सकता है ना। तो वो 1 साल बाद उसकी चीज़ों के साथ निकल कर आता है। इसी तरीके से शेयर बाज़ार के अंदर कुछ कंपनियों को कुछ लोग गिरावट में इस तरीके से देख लेते हैं कि भैया इसका तो खेल ही समाप्त सा हो गया है ना, इसका तो हर चीज़ बेकार हो गई है। बस उसी नीति को आपको लाना है कि जिस तरीके से कुछ बुद्धिमान लोग कुछ अच्छी चीज़ को गिरावट में जाते हुए भी देखते हुए संयम बनाकर रखते हैं, उसी तरीके से हम भी शेयर बाज़ार के अंदर गिरावटों की चीज़ों को समझकर रणनीतियाँ अपनी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इतना सही समझाना था। गोल्डमैन जो दुनिया का बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उसने वोडाफोन आइडिया के करीब ₹2.40 के टारगेट दे दिए हैं। और टारगेट देने के भी कुछ माध्यम हैं। अब इतना बड़ा ब्रोकरेज फर्म, उसने तो कोई कैंडल चार्ट देखकर इसके टारगेट नहीं दिए हैं भाई। जो बड़ा दुनिया का एक बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उसने वोडाफोन आइडिया की स्थितियों को भांपकर टारगेट दिए हैं, वरना ऐसे टारगेट उसने नहीं दिए कि कुछ कैंडल चार्ट में कुछ अनोखी चीज़ दिख गई हो। तो ₹2.40 टारगेट देने का मकसद क्या है? देखो सर, एक तो अगर इसको अपने नेटवर्क में विस्तार करना पड़ेगा तो उसे और धन की आवश्यकता होगी, तो एक ये चीज़ उसने बताई है। दूसरा उसने बताया है कि इसके अंदर जो सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर गति से बढ़ रहे हैं, तो एक कारण इसका ये भी चिंताजनक है। दूसरा, अगर आप टैरिफ में जो बढ़ोतरी की गई है वो भी कम ही है। तो इन नीतियों के साथ उसने वोडाफोन आइडिया की नीतियों को ₹2.40 के हिसाब से देखा है। और हम जब भी वीडियो बना रहे हैं तो उस नीतियों से बना रहे हैं कि भैया इसके सब्सक्राइबर कैसे रुकेंगे जब इसके पास 5G नहीं है। दूसरा, उसने ये कहा है कि अगर वो एसेट बिक्री, यानी कि उसकी संपत्तियों की बिक्री से कुछ पैसा या कोई नया निवेश उसके पास आए तब, या सरकार की स्थितियां इसके लिए पॉजिटिव होए तब जाकर वोडाफोन आइडिया की स्थितियां सही हो सकती हैं। तो भैया ये चीज़ तो हमें भी पता है। तो मैं आपको पहले कह रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया की रणनीतियाँ न्यूज बेस हैं, टारगेट बेस जो है ये तो इन्होंने बता ही दिया है। और जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि अगर वो चीज़ें होंगी तो तभी वोडाफोन आइडिया हमारे लिए सही हो सकता है, बिल्कुल सही चीज़ है ये। और हम इसी चीज़ पर कायम पहले से भी हैं और अब भी हैं कि भैया कुछ अच्छी चीज़ तो हमें वोडाफोन आइडिया के अंदर दिखे। दूसरा, उन्होंने इंडस टावर के ₹350 के जो टारगेट उनके थे उसे 6% घटाकर ₹330 कर दिया है।
और अधिकतर 330 रुपये में ही इंडस टावर का शेयर दिख रहा है। और दूसरा उन्होंने एयरटेल के लक्ष्य के अंदर बढ़ोतरी दी है और वो है 1780 रुपये करीब का उनका टारगेट है। तो ये टारगेट भैया मेरे नहीं है, मैंने इसकी सिर्फ समीक्षा की है। और 2 रुपये 40 पैसे की नीतियाँ गोल्डमैन ने जो चीज़ें बताई हैं वो हो जाएं तो सही, अगर नहीं हो जाएं तो तब भी रणनीतियों के साथ वो चीज़ें हैं, उस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्वार्टर 3 में हमें देखने को ये मिला है कि निर्यात की जो इकाइयाँ हुई हैं, जो अच्छे से अच्छे अशोक लीलैंड ने अपनी निर्यात में वृद्धि देखी है वो करीब 33% की करीब देखी है। पिछले साल की अगर हम चीज़ों के हिसाब से चीज़ें देखें तो इसने जो निर्यात के अंदर अपनी विशेषता हमें दिखाई थी वो थी करीब 11,850 इकाई निर्यात की थी, जो अच्छा खासा था। अब अशोक लीलैंड एक बड़ी रणनीति हमारे सामने रख रहा है और वो रणनीति है कि निर्यात के अंदर इसका जो टारगेट आ रहा है कि भैया इतने ज़्यादा ये अपनी गाड़ियों को बाहर भेजेंगे, तो वो है करीब 25,000 इकाइयाँ। और वो अगले 3 साल का लक्ष्य अशोक लीलैंड ने देखा है। जब अशोक लीलैंड ने इससे पहले क्वार्टर 3 के अंदर हमें 11,850 इकाइयों की चीज़ें दिखाई हैं, तो इस चालू वित्तीय वर्ष में जो चल रहा है, चालू वित्तीय वर्ष में ये इसको और अधिक बढ़ाने की नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे और करीब करीब अगले 3 साल का खाका 25,000 इकाइयों का इन्होंने तय किया है। तो इस चालू वित्तीय वर्ष में भी ये अपनी निर्यात की स्थितियां 25,000 जो इकाइयां हैं उसको प्राप्त करने के लिए करेंगे और इस चालू वित्तीय वर्ष में करीब करीब ये 15,000 इकाइयों का लक्ष्य छूने की स्थितियों के साथ है और 3 साल में करीब 25,000 इकाइयां। तो जब भी कोई कंपनी निर्यात की स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखती है तो वो एक ग्रोथ की स्थितियां होती है और निर्यात के अंदर इसने क्वार्टर 3 में 33% की ग्रोथ तो हमें दिखाई है। तो ये भी आप समझ कर चलना। अडानी विल्मर से गौतम अडानी जी जब अलग हुए, यानी अडानी ग्रुप जब अलग हुआ, तो उससे प्राप्त पैसों को उसने अपने अलग अलग व्यवसायों के साथ अच्छी स्थितियों के साथ देखा। अब अडानी विल्मर से जो चीज़ें अलग हो रही हैं गौतम अडानी जी की, यानी अडानी ग्रुप की, तो भैया इसका नाम अडानी विल्मर तो फिर रहने का ही नहीं। तो ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा था कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। तो अडानी विल्मर का अब जो रीब्रांडिंग हुई है वो दर्शा रहा है AWL एग्रो लिमिटेड, यानी कि कृषि उद्योग के क्षेत्र में ये नाम जो दर्शा रहा है कि आगे जाकर फ्यूचर में अपनी स्थितियों को कृषि उद्योग की रणनीतियों के साथ बहुत मजबूती के साथ AWL देख रहा है। अब तो अडानी विल्मर तो है ही नहीं है। AWL अडानी विल्मर का अब नाम है और वो नाम है AW एग्रो बिजनेस लिमिटेड। तो इस नाम से अडानी विल्मर का अब कंपनी जानी जाएगी। तो यहाँ पर रीब्रांडिंग हो गई है। देखो भैया, ये वैश्विक स्तर पर और अगर हम भारत की स्थितियाँ देखें तो वहाँ पर भी ये अच्छा खासा इनके FMCG के प्रोडक्ट हैं, बढ़िया ब्रांड है इनके, जहाँ पर आपको कच्ची घनी तेल, रिफाइंड हो गया, आटा हो गया, अलग अलग चीज़ें हैं। और कंपनी अपनी स्थितियों को और बेहतर बनाने के लिए, जैसे IPO के टाइम पर जब उससे पैसे प्राप्त हुए तो इन्होंने उस पैसों की जो एक प्लांट भी खोला था उसे भी इन्होंने स्थितियों के साथ देखा है। तो कहीं ना कहीं अब इसका नाम चेंज हो रहा है और कृषि इस नाम के हिसाब से कृषि क्षेत्र के अंदर और ज़्यादा संवरने की स्थितियाँ अडानी विल्मर देख रहा है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे बताना। वोडाफोन आइडिया का 2 रुपये 40 पैसे का टारगेट अचंभित करने वाला है, पर अचंभित के साथ साथ वोडाफोन आइडिया के अंदर जो जो स्थितियाँ गोल्डमैन ने बताई है वो भी हमें समझकर चलनी पड़ेगी। अशोक लीलैंड 3 वर्ष के अंदर अपनी स्थितियों को 25,000 इकाइयों के साथ निर्यात की स्थितियों के साथ देख रहा है और इस चालू वित्तीय वर्ष में करीब करीब 15,000 इकाइयों का लक्ष्य ये निर्यात करने की स्थितियों के साथ पालेगा। जो भी वीडियो बनाई है भैया न्यूज़ बेस है, किसी के अंदर भी खरीदने बेचने की नीति बिल्कुल भी नहीं है। तो इस हिसाब से आप वीडियो देखने मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।